जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कराएंगे एमआरएस टीजीटी मैथ के लिए कुछ क्वेश्चन, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के कुछ क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एमआरएस टीजीटी का पेपर आपका है 23 तारीख को। कब है? 23 दिसंबर को पेपर है। 23 दिसंबर को एमआरएस टीजीटी का पेपर है। एमआरएस टीजीटी के बाद आपकी क्लास शुरू होंगी बीपीएससी किसकी? बीपीएससी एस्टेट की। ठीक है, एस्टेट की क्लास 9 to 10th एंड 11 to 12th के लिए। ठीक है, तो जो लोग कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो एस्टेट जैसे ही पेपर इसका हो जाता है, इधर थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि मैं टीजीटी मैथ के ही वीडियो करा दूँ। देखो ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके पास। आज तारीख है 11, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अपलोड होगा तो ये 12 तारीख को वीडियो क्या हो जाएगा, अपलोड होगा। तो आपको 8 है 9 दिन इधर हैं और 2 दिन इधर, 10 दिन बचे हैं। ठीक है, 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में मैं 10 वीडियो लाने की कोशिश करूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो वो मैं करा दूंगा। सबसे पहले एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक हैं, मैं आज आपको कराने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखोगे, मैंने पियानो एग्जाम पे क्वेश्चन लिए कुछ। पहला क्वेश्चन देखोगे, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पियानो एग्जाम मैथमेटिक्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ऐसे आपके पास दूसरा क्वेश्चन देखोगे, विच आर द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द पियानो एग्जाम। ऐसे आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग द पियानो थ्योरम। ऐसे 4 क्वेश्चन पियानो एग्जाम के हमने नीचा ने 5 क्वेश्चन लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। ये भी मैं आपको आज ही कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन इसमें हमने लिए, पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन लिए, सारे क्वेश्चन आज ही कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कराने के पहले आप पियानो एग्जाम समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो देखिए 5 पियानो एग्जाम आर गिवन। 5 पियानो की एग्जाम है। पहली एग्जाम देखिए बहुत आसान है। देखिए इसका न्यू रूप, जो पियानो एग्जाम है उसका न्यू रूप भी आ चुका है। अगर किसी बुक में आप देखोगे तो वहाँ जहाँ जहाँ इन्होंने 0 बताया था, तो उसने 0 को रिप्लेस कर दिया 1 से। किसके कर दिया? 0 को रिप्लेस कर दिया 1 से। तो वहाँ पे से 0, तो वहाँ पे 1 इज नेचुरल नंबर बोला गया। तो आपको यही पढ़नी है, आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, मेन न्यूली वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको यही पढ़ने का। किसी बुक में है भी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यही पढ़नी। ठीक है, पहला है कि पहली है 0 इज नेचुरल नंबर। क्या बोला गया है? वैसे 0 नेचुरल नंबर होता नहीं, लेकिन पियानो ने क्या बोला था कि 0 इज नेचुरल नंबर। इसीलिए इनकी जो थ्योरम को है वो क्या मॉडिफाई करके न्यूली पियानो थ्योरम किसी बुक में आपको मिलेगा। तो वहाँ बोल दिया 1 इज नेचुरल नंबर। मतलब कहाँ से शुरू किया? 1 से शुरू किया। ठीक, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? 0 इज अ नेचुरल नंबर। तो मतलब द नंबर 0 इज अ नेचुरल नंबर। तो पहली एग्जाम में है, पूछ लेता है कि पियानो की पहली एग्जाम कौन सी, पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्रम से याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए एक नंबर आप पक्का रख लो कि पियानो थ्योरम से एक क्वेश्चन आपका पक्का मिलेगा। और क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, आपको बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि पेन इसमें कोई लगने वाला नहीं है। तो आसान है, थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा। 1 नंबर की बात है, तो द नंबर 0 इज अ नेचुरल नंबर, पहली एग्जाम में होगी। दूसरी क्या है? सक्सेसर का मतलब होता है कोई जैसे मतलब 27 है, तो 27 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 28। ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। और एक होता है प्रेडिसेसर। भाई 27 का अगर प्रेडिसेसर बोले, 27 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 26। तो ये होता है सक्सेसर। ये क्या होता है आपका? सक्सेसर। ये होता है प्रेडिसेसर। सक्सेसर का मतलब 1 जोड़ दो, प्रेडिसेसर का मतलब 1 घटा दो। तो सेकंड जो इन्होंने एग्जाम बोली है उसका क्या करना है? देखो क्या बोला है, सक्सेसर फंक्शन। पहला है 0 वाला, 0, दूसरा का सक्सेसर फंक्शन। देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एस या सक्सेसर फंक्शन दैट assign to each natural number n a unique natural number sn which we call the successor of n। यहाँ कह रहा है कि यहाँ प्रत्येक नंबर का कोई ना कोई सक्सेसर होता है। जितने भी नेचुरल नंबर है सबका कोई ना कोई एक सक्सेसर जरूर होगा। जैसे 0 है, 0 सक्सेसर 0 + 1 = 1, 0 + 2 1, 1 + 1 2। मतलब हर एक नंबर का सक्सेसर है। मतलब आपके नेचुरल नंबर में हर एक नंबर का क्या सक्सेसर है, ये वाली सेकंड आप इसकी कहना चाहते हैं। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 0 इज नॉट द सक्सेसर ऑफ एनी। मतलब 0 किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं होगा। 0 जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं होता है। मतलब किसमें आप भाई 0 में 1 जोड़ सकते हो, सक्सेसर 1 जोड़ा था, किसमें 1 जोड़ो कि 0 आ जाए। भाई -1 में 1 जोड़ेंगे तब 0 आएगा, लेकिन -1 हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर ही नहीं होता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 0 किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं होता है। पहले बताया 0 इज पहले की बताया, पहले बताया कि 0 इज ए नेचुरल नंबर। दूसरी बताया कि एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर इन नेचुरल नंबर।
सेकंड तीसरी बताया कि जीरो इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का सक्सेसर जीरो नहीं होगा। तीसरा चौथा कहता है कि अगर, समझिएगा, चौथी कहता है कि अगर m और n दो नंबर हैं, m और n दो नंबर हैं, ये दोनों नंबर में ऐसे m और n दो नंबर हैं, ये दोनों नंबर आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों के सक्सेसर भी आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब m+1 और n+1 भी क्या होंगे, नहीं सॉरी, मैं इसमें क्या है इंजेक्शन ऑफ, अच्छा इंजेक्शन सॉरी। तो फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि इफ m into n, in other word the successor function is injection, different number have different successor। ये क्या कहता है कि दो नंबर अगर डिफरेंट हैं तो उनके सक्सेसर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दो नंबर अगर डिफरेंट है तो उनके सक्सेसर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दो नंबर अगर डिफरेंट हैं तो उनके सक्सेसर भी क्या होंगे, डिफरेंट। दो नंबर अगर सेम है तो उनके सक्सेसर भी क्या होंगे, सेम। फिफ्थ नंबर कह रहे हैं इफ सेट ए ऑफ अ नेचुरल नंबर कंटेन जीरो एंड आल्सो कंटेन द सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, मतलब जीरो है और प्रत्येक नंबर का सक्सेसर है, मतलब एक सेट है उसमें जीरो कंक्लूड है और प्रत्येक नंबर का सक्सेसर है, मतलब जीरो का सक्सेसर, 1 का सक्सेसर, 2 का सक्सेसर, तो ये पूरा नेचुरल नंबर होगा। तो सेट किसका होगा, नेचुरल नंबर का होगा, क्योंकि जीरो किसी का सक्सेसर नहीं होता, तो जीरो भी इंक्लूड हो और प्रत्येक नंबर के सक्सेसर इंक्लूड हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पूरा नेचुरल नंबर का सेट। तो पहली आक्जिम बोला गया जीरो इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा आपका क्या बोला गया है कि एवरी नंबर हैज अ सक्सेसर। तीसरा बोला गया जीरो किसी का भी सक्सेसर नहीं। तो चौथा बोला गया है अगर दो नंबर सेम है तो उनका सक्सेसर सेम होगा, सेम नंबर का सक्सेसर सेम होता है, लेकिन अगर डिफरेंट है उनका सक्सेसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। पांचों बोला गया अगर कोई सेट ए दिया गया है उसमें जीरो के साथ साथ सभी नंबर का क्या है, सक्सेसर है। जीरो सक्सेसर 1 है, 1 का 2 है और जीरो भी है, तो ये सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन देखिए आपको क्या है, 1 सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पियानो ऑक्जिम इन मैथमेटिक्स। तो पहला क्या है, देखिए कौन सी बेस्ट करता है। तो पहला क्या है, दे डिस्क्राइब प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल नहीं, रियल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं बताता है। दे डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नहीं। दे एस्टेब्लिश द प्रॉपर्टी ऑफ सेट, नहीं। तो अगला क्या है, दे प्रोवाइड बेसिक द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर अर्थमेटिक, हाँ नेचुरल नंबर के बारे में ये बताता है, उनके बेसिक नेचर के बारे अर्थमेटिक के बारे में। तो ऑप्शन डी क्या है इसका, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पियानो ऑक्जिम, कौन से इसमें पियानो ऑक्जिम नहीं है। देखिए पहली तो है जीरो, नेचुरल नंबर बताया गया, पहली है। द सक्सेसर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज आल्सो नेचुरल, बिल्कुल सही भाई, सक्सेसर जो होगा लिखा है देयर एग्जिस्ट अ लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, भाई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कहाँ एग्जिस्ट करना बताया नहीं। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो क्या होता है, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो सबसे बड़ा, भाई आप नंबर नेचुरल नंबर क्या बढ़ता है, कोई 100 तक जाते हैं, तो ये वाली गलत है, इसीलिए क्या सही है, गलत है इसीलिए क्या सही है। जीरो इज नॉट अ सक्सेसर, ये तो बताए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया अकॉर्डिंग टू पियानो ऑक्जिम व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 3। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 का सक्सेसर क्या होगा, 4, ऑप्शन बी। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू पियानो ऑक्जिम विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। तो सक्सेसरशिप बताया कि दो नेचुरल नंबर का अगर अलग अलग हैं तो उनके सक्सेसर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। आगे देखो, विच पियानो ऑक्जिम स्टेट दैट एवरी नेचुरल नंबर हैज यूनिक सक्सेसर। तो ऑक्जिम ऑफ सक्सेसर एग्जिस्टेंस, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। तो ये क्वेश्चन भी अभी इसी वीडियो में होंगे, देखिएगा। सबसे पहले अगर इसको देखोगे क्या बोला, हाउ मैनी वे कैन द नंबर, क्या बोला, एक सेकेंड, इन हाउ मैनी वेज कैन द नंबर 756 बी रिसॉल्व इनटू 2 फैक्टर, मतलब 2 फैक्टर में इसको रिसॉल्व करना। अब हमसे ये नहीं बोला है प्राइम नंबर है कैसे हैं, बस 2 फैक्टर में क्या करना, तोड़ना है। जैसे 2 नंबर मतलब जैसे मान लो 10 को है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, 10 × 1 लिख सकते हैं, ऐसे मतलब 2 नंबर में तोड़ना है। तो इसे कितने जोड़े बना सकते हो, ये पूछ रहा है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, 7, 5, 6 के प्राइम फैक्टर करने। तो करोगे तो कितना, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16। फिर करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। फिर 2 से करोगे तो 2 की पावर कितनी, 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। फिर 2 से करोगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 4, 16 आएगा। फिर तो 2 से करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा,
देखिए 2 दूना 4, 20 आ जाएगा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करोगे तो 2 दहम 20, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 26, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो आप जब इसका फैक्टर लिखोगे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 इंटू 13 की पावर। कुछ गलत हो गया क्या? 7 5 6 के इतने फैक्टर, एक बार फिर से देख लीजिए आप। फैक्टर के 2 की पावर 8 आ गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 2 की पावर 8 आ गया। एक सेकंड, कुछ तो गलती हुई है काटने पीटने में, फिर से कर लेते हैं। 7056 है क्या? 7056 से फैक्टर करेंगे, पहले काटेंगे 2 से तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, पहला तो सही था। फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, 2 चौक 8। अच्छा यहीं गलती होगी थी कुछ। आगे देखिए, फिर 2 से करिए, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4, यहाँ तक भी सही आ रहा। आगे 2 चौको 8, 2 चौकन, हाँ यहाँ से। अभी किससे कटेगा? 3 से। किससे कटेगा? 3 से। तो काटो कितना आ जाएगा? देखिए 3 1 कम 3, कितना बचेगा? 1, 3 चौक 12, 2 3 7 21। फिर देखिए 3 से कट करके 3 चौक 12, 3 9 27, सब किससे कटेगा? 7 7 49। तो इसके फैक्टर अगर देखोगे तो 2 की पावर कितना आ गया? 2 की पावर आ गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, यहाँ कटेगा। ठीक है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 क्या है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला डियर क्या होता है? अगर इसका फार्मूला आप देखोगे तो इसके लिए फार्मूला आपको लगता है, देखिएगा क्या लगता है। जब भी बताओ इन हाउ मैनी वेज कैन द नंबर 7056 रिसॉल्व इनटू 2 फैक्टर, जब भी आए तो आपको फॉर्मूला होता है 1/2। ये फॉर्मूला 1/2, यहाँ होता है अल्फ़ा 1 प्लस 1, दूसरा होता है अल्फ़ा 2 प्लस 1, फिर अल्फ़ा 3 प्लस 1, ये सो ऑन चलता रहता है। ये सो ऑन क्या होता है? चलता रहता है। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या होता है? अल्फ़ा 1 जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4, तो ये 4 अल्फ़ा 1, ये अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, बस ऐसे रख दो यहाँ पे। तो 1/2, देखो शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। अल्फ़ा 1 तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 त्रिक का 9, 1 सेकंड, 4 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, और ठीक, हाँ, और साथ में क्या करना पड़ता है आपको? +1, कितना करना पड़ता है? +1, लास्ट में क्या करना पड़ता है? +1 फार्मूला में, तो सोन करने के बाद +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +1, तो 3 त्रिक का 9 और 9 पे ये ब्रैकेट यहाँ लगता है, 3 त्रिक का 9 × 5 = 45, 1 46, तो 1/2 इंटू 46 आ जाएगा, तो 2 23, कितना आ जाएगा? 23, कितना आ जाएगा? 23। देखिए इसका फार्मूला मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई नंबर है, कोई आपका नंबर है, उसके फैक्टर आते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, उसकी पावर होती है, इसकी पावर, इसकी मान लेते हैं अल्फ़ा 1, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा 2, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा 3। और हमसे बोले हाउ मैनी वेज कैन द नंबर 7056 बी रिसॉल्व इनटू 2 फैक्टर। अगर बोल दे 2 प्राइम फैक्टर तब अलग होगा, अगर बोल दे 2 प्राइम फैक्टर उसके लिए फार्मूला अलग होगा। लेकिन इसने बोला केवल 2 फैक्टर, वो प्राइम भी हो सकते हैं, नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, क्या करोगे? अल्फ़ा 1 मतलब +1, अल्फ़ा 1 क्या? पहले फैक्टर की, प्राइम फैक्टर की पावर, इंटू अल्फ़ा 2 + 1, और तीसरा क्या होगा? अल्फ़ा 3 + 1, और प्लस यहाँ 1 आपको अपनी तरफ से क्या करना होता है? जोड़ना होता है। +1 आपको अपनी तरफ से क्या करना पड़ता है? जोड़ना, +1, और फिर ब्रैकेट बंद करना होता है। ठीक, अगर मान लो 4 होंगे तो अल्फ़ा 4 + 1 और जोड़ देना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना? 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन करने का तरीका। अगर इसका मैंने क्वेश्चन प्राइम वाला भी लिया हो, अभी आगे आएगा, तो उसमें क्या करना था? अगर मान लो यहाँ बोलता प्राइम, क्या बोलता है यहाँ पे? क्या बोलता है? प्राइम बोल देता है। क्या बोलता है यहाँ पे? प्राइम बोलता। तो उसके लिए फार्मूला आपका सीधे सीधे होता है 2 की पावर p-1। कितना होता है? 2 की पावर p-1, वो अभी हम आपको बताते हैं लास्ट में, तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी उसका आगे क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा। लिखा है यहाँ पे देखिएगा, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई, मतलब 3 नंबर का अगर क्यूब लिख ले पास पास के, तो आप प्रूव कर लो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से। क्या होगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ये बोला 3 पास पास कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर क्यूब करेंगे तो इनमें से किससे डिविजिबल होगा? तो देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 1 + 8 + 27 जोड़ो कितना आएगा?
36 कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो भाई किससे कटेगा 36 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। तो अब किससे माने, तो और एक लेके देखो, आपको ले लो 2 का क्यूब ले लो, कितना ले लो 2 का क्यूब, हाँ छोटा ले लो, इससे क्या ले लो छोटा, ये तो 36 आ गया। 0 का क्यूब इंटीजर बोला, 1 का क्यूब 2 का क्यूब कितना आएगा 2 दूना 4 3, 2 दूना 4 1 8 और 1 9 कितना आएगा 9। तो सबसे छोटा क्या 9 ही होगा, 9 छोटा कोई नंबर नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द नंबर द सम ऑफ द क्यूब, सॉरी ये तो क्वेश्चन अभी बताएं, अगला देखें। द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन 720 एंड प्राइम टू इट, ऐसे नंबर 720 से कम हो, 720 से कम हो लेकिन इसके क्या प्राइम, 720 के प्राइम से कितने नंबर हैं। तो उसका आपको ये क्या पूछ रहा है 5 720 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है यूलर फंक्शन 5 720 आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो 720 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है 720 के फैक्टर, तो 720 के आगे फैक्टर करते हैं। आगे जब 720 के डियर फैक्टर करने जाओगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले किससे कटोगे 2 से, तो 2 3 6 2 6 12 0, फिर 2 से कटोगे तो 180 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा ये 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटो कितना 5 आ जाएगा, फिर 5 है कम 5 तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसके फैक्टर करोगे 720 के तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देना आपको 5 क्या लगा देना 5, ये जब 5 ऐसा लगता है तो 5 कहाँ तो अलग अलग हो जाता है, तो 2 की पावर 4 अलग सॉल्व होगा और इंटू 3 की पावर 2 अलग सॉल्व होगा और इंटू 5 की पावर 1 अलग सॉल्व होगा। ये ऐसे क्या होगा अलग अलग आपका क्या होगा सॉल्व होगा, अलग अलग क्या होगा आपका सॉल्व होगा। ठीक है तो देखिए कैसे करते हैं, क्या होता है जो 5 फंक्शन तक कैसे खुलता है। तो देखिए अगर पावर 1 है, अगर पावर 1 है तो कोई टेंशन ही नहीं होता, लेकिन अगर पावर 2 चाहे, देखिए अगर मान लो 5n है, क्या 5 और 2 तो इसका आंसर होता है 2 माइनस 1 घटा दो, 5 आए तो इसका आंसर क्या होगा 5 माइनस 1 घटा दो, तो इसमें 1 आ जाता है, इसमें 4 आ जाता है। ठीक है तो अब इसमें क्या होगा 5 2 की पावर 4 सॉल्व करना है, 5 3 की पावर 2 सॉल्व करना है, 5 1। तो अगर देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 5 2 की पावर 4 है इंटू 5 3 की पावर 2 है इंटू 5 5 पावर 5 है। ठीक है ये इतना है। तो देखिए अगर 2 इसको कैसे सॉल्व, देखिए इसको कैसे 5 2 की पावर 4 को सॉल्व करना सिखाते हैं। ये देखिए अगर कुछ पावर लगी है तो जो नंबर लिखा है उसको सेम टू सेम लिख लेते हैं और लगाते हैं ब्रैकेट। ये फॉर्मूला बनना है, अगर 2 की पावर के आपको सॉल्व करना है तो 2 की पावर के और 1 माइनस 1 बाई जो ये है 2, बस ये लिखना है। ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ये करना होता है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा 8, 1 में हाफ जाएगा तो कितना बचेगा हाफ, तो 2 चौको 8, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा डियर 4, तो इसको आप 4 लिख सकते हो। ऐसे जब इसको सॉल्व करो 3 की पावर 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/3 बचेगा, तो 3 3 का 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ के एलसीएम लोगे तो एल नीचे 3 ही आएगा, यहाँ 3 में 1 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 3 का 9, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। ये तो बहुत ही आसान, 5 में घटा दो कितना बचेगा 4, 4 छंग 24, 24 चक्को 4 छंग 24 और 24, 4 चौक 16, कुछ तो गलत हुआ इसमें, 4 चौक 16 ऑप्शन तो है ठीक है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, कोई 96 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 तो आएगा, 3 में 1 जाएगा 2, 6 आया, 4 इसका 4 ही आएगा, 2 दूना 4 दूनी, अरे गलत हो गया, यहाँ कितना 2 दूना 4 दूनी 16 होगा, कितना होगा 16 होगा, 2 से काटोगे 8 बचेगा, कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना जाएगा 8, 8 छंग 48, 48 को 4 से गुणा करोगे 192, कितना आ जाएगा 192। नहीं समझे फिर से देखिए, 5 2 की पावर 4 सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 यहाँ रहेगा, 1 माइनस से जो 2 है यहाँ 1/2 रहता है। देखो फार्मूला क्या होता है इसका, होता है अगर 5 2 की पावर के है, 2 हो कुछ भी, यहाँ प्राइम नंबर क्या ना, जब प्राइम की पावर के है तो प्राइम की पावर के यहाँ रहेगा और फिर 1 माइनस 1/2
p रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको 5 क्या 2 की पावर 4 सॉल्व करना था, तो हमने क्या लिखा 2 की पावर 4 1 माइनस 1/2। 2 की पावर 4 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना 16 हो जाएगा। 1 में हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, 2 8 16, तो कितना 8 आ जाएगा। मैंने बताने कैसे 4 निकाल दिया, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे जब 5 3 की पावर 2 निकालोगे तो 3 की पावर 2 1 माइनस 1/3, इसको साल को ये 9 आएगा। यहाँ से 3 माइनस से कितना बचेगा 2, एलसीएम लोगे 3, ऐसे एलसीएम लोगे 3, 3 माइनस से कितना 2/3, तो 3 तरह का 9, 3 दूनी 6 बचेगा, तो 8 आ गया 6 आ गया। ऐसे 5 5 है, 5 5 बहुत आसान होता है, बस 5 में से क्या कर दो घटा दो, कितना 4, तो कितना आया 8 आया 6 आया 4 आया, 4 छंग 24 करोगे, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19 192 आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका डियर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आप कहिएगा तो मैं पेन पेपर मोड भी इनको करा सकता हूँ, अगर आप आगे से जैसा कहिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए कितने क्वेश्चन इसके हो गए इधर, उसको तो 4 उधर हो ही गए आपके। इसका इधर 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हो। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ वेज इन विच n इक्वल टू दिस कैन बी रिसॉल्व इनटू द 2 फैक्टर प्राइम टू ईच अदर। जो आप देखिए वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था उसमें बोला था केवल फैक्टर, इसमें बोला 2 फैक्टर प्राइम टू ईच अदर हो, जो दोनों एक दूसरे क्या हो प्राइम हो। तो देखिए यहाँ पे 2 7 7 8 3 0 है, इसके रफ पे आप फैक्टर कर लीजिए। रफ पे फैक्टर जब करिएगा, मैं एक सेकंड कर लेता हूँ, बताता हूँ आपको, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। ये देखिएगा ये जो इसके फैक्टर हैं क्या आएंगे, मैंने कर लिया रफ कॉपी पे, फिर आपको बताऊँ। देखो ऐसे फैक्टर आप लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 7 7 8 3 0 0 के अगर फैक्टर करोगे तो यहाँ अगर इसके फैक्टर देखोगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 7 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएंगे। तो यहाँ जैसे प्राइम बोले तो आपको कोई लेना देना नहीं, तुमको सीधे करना 2 की पावर p-1। फॉर्मूला क्या लगाना, वहाँ पे फॉर्मूला लगा था 1/2 अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 प्लस 1 फिर ब्रैकेट बंद। यहाँ पे बस 2 की पावर p-1। p क्या है, जितने अलग अलग प्रकार के प्राइम फैक्टर हैं, तो 1 2 3 4 4 अलग अलग प्रकार के प्राइम फैक्टर हैं, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट। ध्यान रखिएगा अंतर केवल किसका प्राइम फैक्टर, वहाँ क्या बोलते थे केवल प्राइम। अगर ये प्राइम ना लगाता, अगर ये प्राइम ना लगाते तो इसका आंसर ऐसे निकालते 1/2, यहाँ ब्रैकेट बंद क्या करते 3 + 1, क्या करते 3 + 1 कितना 4 इंटू फिर क्या करते 2 + 1 3, फिर क्या करते 4 + 1 5, फिर क्या करते 2 + 1 3 और +1 ये लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया प्राइम बोल दिया, इसलिए नहीं क्या लगेगा 2 की पावर p-1। p क्या है, जितने अलग अलग प्रकार के प्राइम नंबर हमारे पास आए हैं। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा सम ऑफ ऑल द डिवाइजर ऑफ 360, 360 के सारे डिवाइजर का सम एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, खुद को छोड़ दिया जाए और 360 को छोड़ दिया जाए। तो देखिए 360 के अगर सारे डिवाइजर का सम निकालना, तो सबसे पहले 360 के फैक्टर करिए। 360 के फैक्टर आप जब करोगे तो अब मैं रफ पे कर लेता हूँ फिर बता देता हूँ आपको। 360 के जब आप फैक्टर करोगे, 1 सेकंड में कर लेता हूँ इसके फैक्टर पे आपको